ये वही लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे गद्दारी करके हम लोगों को हरवाया था, हमारे राज्यसभा उम्मीदवार को हरवाया था। कहीं उसने तो नहीं किया था जो पूर्णिया में बहुत बड़ा नेता बनता है। 100 करोड़ रुपया तेजस्वी के झोली में गया, डील की, गद्दारी की। आप कह दीजिए कि 100 करोड़ में डील नहीं हुआ। कोई डील नहीं हुआ, डील हुआ तो उसका सबूत लाए। इतने सक्रिय रहते हैं ग्राउंड जीरो पर, आपका रेंट क्या सक्रिय रहते हैं बताइए ना। इनसे खींचा, उनको दे दिया। वो करे भाई, नेता प्रतिपक्ष घर से बाहर निकल जाए, हम क्यों भाई घूमे पूरा। अरे आप हैं कौन, अपना स्टेटस क्लियर करें कि क्या वो आज की तारीख में कांग्रेस में है या नहीं। रहा सवाल ये कि मेरे नेता का नाम आया। अरे भाई, जितने अधिकारियों का नाम आया, जैसे कि IAS अधिकारियों पे कार्रवाई होगी तो बात दूर तक जाएगी। बिहार में लूट खसोट का बाजार गर्म था। सरकार में तो आप लोग भी दो बार रहे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। फ्रेम में आपको फैसल अली जी दिख रहे होंगे। RJD के कद्दावर नेता हैं, MLC हैं, सदन में तो मुद्दों पर गरजते ही हैं। मगर राज्यसभा चुनाव और खूब पसीना बहाया, मगर बदला भी ले लिया गया है क्या? 100 करोड़ रुपया किसे मिला? क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास पहुंचा 100 करोड़ रुपए का पेटी? वहीं दूसरे तरफ करप्शन में भी सवाल। मंत्री थे तेजस्वी यादव और टेंडर पास हुए, क्या वह भी जो करप्शन की बात की जा रही है, भ्रष्टाचार की बात की जा रही है, करोड़ों के खेल की बात की जा रही है, तो तेजस्वी यादव ने बाजी मार ली? कई सवाल हैं। इनकाउंटर भी एक मुद्दा है जिसको लेकर हाई तौबा मचा है। और 10 सर्कुलर रोड, राबड़ी देवी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई लिस्ट दे दीजिए, सामान का मिलान कर ले, आवाज छोड़ दे। तो क्या मन डोल रहा है? फैसल अली जी, सीधा सवाल लेंगे, बदला ले लिया राज्यसभा चुनाव का झारखंड में? नहीं, बदला लेने की क्या बात है भाई। सीधी सी बात है कि वहां पे किन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की और किस पार्टी के लोगों ने गद्दारी की, ये सर्वविदित है, सबको पता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे गद्दारी करके हम लोगों को हरवाया था, हमारे राज्यसभा उम्मीदवार को हरवाया था। तो वहीं वहां पे हुआ। मैं इसको गद्दारी के तौर पर नहीं देखता हूँ, इसको एक तरह से सिस्टम का फेलियर, इंस्टीट्यूशन को खत्म करने की जो बीजेपी की कोशिश है उसकी कामयाबी के तौर पे देखता हूँ। उन्होंने सिस्टम को तहस नहस किया बिहार में। उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को, जो राज्यसभा इलेक्शन का जो पूरा इंस्टीट्यूशन है, जो सिस्टम है, उसको तबाह करके बिहार में उन्होंने झारखंड में भी वही नहीं। आपके विधायक ने क्यों नहीं वोट किया? ये कौन कहता है कि हमारे विधायक ने वोट नहीं किया? कांग्रेस के सभी नेता कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं गद्दार हैं। पहले इसका तो जवाब दें वो। ये तो झारखंड के संदर्भ में अगर आप बात कर रहे हैं वसीम, तो ये स्पष्ट नहीं है कि किसने वोट दिया और किसने नहीं दिया। लेकिन बिहार के संदर्भ में अगर बात करें तो बिहार में राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस के 3 विधायकों ने नहीं चुनाव वोट दिया और खुल करके ये कहा कि उनके जो राज्य स्तर का जो नेतृत्व था उसने कहा कि जहां मन हो वहां वोट दीजिए। यानी कि उन लोगों ने जानबूझ करके हमारे कैंडिडेट को हरवाया। अगर ऐसी बात है तो अगर वो विधायक जो पार्टी के विरुद्ध गए, उनकी बात को सच मान लिया जाए, तो इसका मतलब जानबूझ के हरवाया गया। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये जो बड़ी बड़ी बात लोग कह रहे हैं, पहले ये बताएं कि इन तीनों विधायकों का सौदा किसने किया था? कहीं उसने तो नहीं किया था जो पूर्णिया में बहुत बड़ा नेता बनता है, या उसने तो नहीं किया था जो बगले झांक रहे हैं, जो उनके पास जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं है। नहीं, पूर्णिया पहुंच गए तो स्पष्ट रूप से सवाल भी हम कर लेते हैं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा जांच होनी चाहिए। 100 करोड़ रुपया तेजस्वी के झोली में गया, डील की, गद्दारी की। देखिए, पप्पू यादव जी बहुत समय से पब्लिक लाइफ में हैं, बहुत समय से राजनीतिक जीवन में हैं और खट्टे मीठे अनुभवों के साथ कहा जाए तो वो सफल भी रहे हैं बहुत सारे अपने राजनीतिक प्रयोग में। लेकिन इस एज में और इस स्तर पे आकर के जिस तरह की बातें करते हैं तो लोग उनको गंभीरता से लेना छोड़ देंगे गंभीरता। बिल्कुल बिल्कुल। आज की स्थिति ये हो गई है कि पप्पू यादव को लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। कभी आप पप्पू यादव का खाली पप्पू यादव डालिए, आपको उनको रोता हुआ वीडियो निकल जाएगा, कभी उनका गाता हुआ वीडियो दिख जाएगा, कभी उनका याचना वाला वीडियो निकल जाएगा, कभी उनका बड़बोलापन का वीडियो निकल जाएगा। तो उनके व्यक्तित्व के इतने रंग रूप और पाखंड लोगों ने देख लिया है कि अब उनको कोई सीरियस नहीं लेता। 100 करोड़ में एक नहीं बात ये कह रहा हूँ कि जो आदमी जिसका अपना गिरेबान चाक चाक हो, जिसके अपने दामन में सैकड़ों छेद और दाग हो,
उसको कोई हक नहीं बनता है दूसरे के दामन पे कीचड़ उछालने आप कह दीजिए कि 100 करोड़ में डील नहीं हुआ। कोई डील नहीं हुआ, डील हुआ तो उसका सबूत लाए। देखिए ये उनका है कि हमको किसी तरह से चर्चा में बने रहना है, हमको किसी तरह से अपनी डूबती हुई राजनीतिक नैया जो है, इस बार तो पिछली बार तो जीत गए हैं, आगे क्या होगा तो उसको संभालते रहना है और इसी बहाने अपना बाजार गर्म करके उगाही करनी है। वो आदमी जिसके ऊपर उगाही का, एक्सटॉर्शन का 50 तरह का अभी भी मुकदमा है, वो बात करता है नैतिकता की, वो बात करता है सार्वजनिक जीवन में कि मॉरलिटी की। आश्चर्य होता है, मुझे आश्चर्य उन पत्रकारों पे भी होता है, उन मीडिया के लोगों पे भी होता है जो पप्पू यादव को इतना प्रोमिनेंस देते हैं, वो डिजर्व नहीं करते। इतने सक्रिय रहते हैं ग्राउंड जीरो पर, आपका रेंट क्या सक्रिय रहते हैं बताइए ना। इनसे खींचा उनको दे दिया, यही तो काम है उनका। अब बात करते हैं बड़ी बड़ी, बात बड़ी बड़ी करते हैं। मैंने पहले आपको स्पष्ट कहा कि राजनीतिक जीवन उनका काफी लंबा रहा है, लेकिन जितना लंबा राजनीतिक जीवन रहा है उतनी गंभीरता आनी चाहिए थी, तो उतना ही उनमें छिछलापन आ गया। वो करे भाई नेता प्रतिपक्ष घर से बाहर निकल जाए, हम क्यों भाई घूमे पूरा। अरे आप हैं कौन? कांग्रेस उनको अपनाने को तैयार नहीं, कांग्रेस उनको अपना मानने को तैयार नहीं, और कांग्रेस के लिए जिंदाबाद 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 करते चल रहे हैं। पहले तो पहले अपना स्टेटस क्लियर करें कि क्या वो आज की तारीख में कांग्रेस में है या नहीं है। कांग्रेस से जा करके रसीद ला के दिखाएं। नहीं, वो तो कहते हैं मेरी विचारधारा है कांग्रेस। विचारधारा तो बहुत लोगों की विचारधारा है, उनको तो कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है भाई। कांग्रेस का राज्य स्तर का कोई नेता उनको मानता नहीं है, राष्ट्र स्तर का कोई नेता उनको मानता नहीं है। जबरदस्ती गेट क्रैश करते हैं। आप लोगों ने वो भी दृश्य देखा होगा कि कैसे ट्रक पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो उनको उतार दिया गया था। तो जो जिस व्यक्ति का ये हाल है उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। एक मुद्दा मान लीजिए, आप मेरी बात को संजीदगी से समझ लीजिए कि जिनका आप लोग नाम ले रहे हैं उनका सिर्फ एक मकसद होता है, अपने आप को चर्चा में बनाए रखना और अपनी दुकानदारी चलाते रहना। रीशु श्री जो मामला हुआ, करोड़ों का खेल हुआ, उसे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि नाम तो आपके भी नेता का आ रहा है। देखिए आपको याद होगा पिछली बार जब मेरी बात हुई तो मैंने आपसे कहा था कि ऋषि वाले घोटाले में बड़े बड़े लोगों का नाम आएगा और बड़े बड़े अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, लेकिन इसको बहुत आसानी से कारपेट के नीचे इसको कहना है ना, झाड़ देना, वो किया जा रहा है। सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है। रहा सवाल ये कि मेरे नेता का नाम आया, अरे भाई जितने अधिकारियों का नाम आया, जिस अधिकारी आनंद किशोर जी का नाम ईडी के लिस्ट में है और उसमें लिखा हुआ है कि इनकी संलिप्तता प्राइमा फेसी साबित हो रही है, ईडी की रिपोर्ट है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 8-8, 9-9 आईएएस अधिकारियों का नाम है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए कि आईएएस अधिकारियों पे कार्रवाई होगी तो बात दूर तक जाएगी। तो कहाँ कहाँ तक जाएगी, किस किस का दामन पर फंसेगा, किसके दामन पे दाग लगेगा, ये सबको पता है। ये पिछले 20-22 साल में पूरे बिहार में लूट खसोट का बाजार गर्म था, लूट खसोट की सरकार चल रही थी। अब उसमें से कुछ लोग, जैसे एक ऋषि श्री पकड़ा गया, वैसे भी और बहुत सारे ऋषि श्री। सरकार में तो आप लोग भी 2-2 बार रहे, तो बताइए ना हम लोगों के टाइम का कोई है तो ये तो सारा कांड जो इन लोगों ने किया है, तो उस समय उजागर क्यों आप लोगों ने नहीं भाई किया? ये सारे घोटाले, जैसे सृजन घोटाला कब हुआ है, हम लोग थे क्या उसमें? आज तक उस पर कोई बात हुई? छोड़ दिए, भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र है। व्यापम घोटाला हुआ तो मध्य प्रदेश में उस पर कोई बात हुई? आज तक किसी की नौकरी गई, आज तक किसी ने इस्तीफा दिया? तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का चाल चरित्र और चेहरा यही है, यही इनकी क्रोनोलॉजी है। 1-2 छोटे लोगों को पकड़ करके कहेंगे कि हाँ हमने पकड़ लिया, और जितने बड़े लोग हैं उनको ये बचा लिया। नहीं, सुधाकर सिंह जब कह रहे थे, मंत्री थे उस समय, कृषि मंत्री थे, आप लोग सरकार के हिस्सा थे, सुधाकर सिंह कह रहे थे कि भाई बड़ा खेल चल रहा है। उस समय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार में रहते हुए, जो अभी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं, उस समय तो सरकार में ही थे, चुप क्यों थे? चुप्पी के पीछे का कारण नहीं थे। अगर सुधाकर सिंह कह रहे थे तो यानी कि हम लोग कह रहे थे। अगर वो हमारी पार्टी की तरफ से ना मंत्री थे, वो कह रहे थे, लेकिन ये भी याद रखिए सरकार में शामिल जरूर थे हम लोग, लेकिन हम लोग मुख्यमंत्री नहीं थे। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं थे, उस पर संज्ञान लेना चाहिए था उस वक्त तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उनको। तो फिर ये कहीं कहीं पे राजनीति में जो होता है कि वो क्या कहते हैं उसको, कि गठबंधन धर्म का पालन करना, वो भी करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये बताइए अगर ऐसे ही है तो क्यों इसको इन्होंने बनवाया हुआ है आसाम का चीफ मिनिस्टर? यही जो आपका अभी
वेस्ट बंगाल में चीफ मिनिस्टर बना है फैसल जी, आप लोगों को पता था ना, फिर आप लोग गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के ऊपर कितना गला फाड़ करके भाजपा चिल्लाती थी कि जिस दिन सरकार बनेगी इसको अरेस्ट करेंगे और ये करेंगे, और जैसे ही वो निकल गया तो कोई धर्म निभा रहे हैं ना कि अब शुभेंदु अधिकारी उनका फेस हो गया है, और उसके बाद वो जो आसाम का चीफ मिनिस्टर उनका फेस हो गया, उसके ऊपर क्या क्या बातें नहीं कही है। तो राजनीतिक कंपल्सन था। बीजेपी का ट्रेडिशन थोड़ी आप लोग फॉलो करते हैं। बिल्कुल नहीं, हम लोगों ने उस वक्त भी आवाज उठाई। तो यही फर्क है, यही फर्क है हम लोगों में कि हम लोग उस वक्त सत्ता में रहते हुए भी बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरा, ना बहुत सारे लोगों को बुरा लगा, उसके बावजूद सुधाकर सिंह ने इस मुद्दे को मजबूती से उठाया। तेज भी चुप रहे, नहीं, कोई स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए टेंडर पास हुआ, कोई चुप नहीं रहा, कोई चुप नहीं रहा, सबने उनका समर्थन किया और सुधाकर सिंह जी बने रहे। तो ये अब उसको देखिए है क्या कि आप लोग भी उस नैरेटिव में फंस जाते हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना, इसका काम ही है नैरेटिव को चेंज करना। अभी जैसे ही जब एक बड़ी घटना उत्तर प्रदेश में हो गई, उसके ऊपर सारे देश में चर्चा होने लगी, तो निकाल दिया पासपोर्ट की बात। तो विषय को भटकाना, अभी बात हो रही है कि कौन कौन से आईएएस अधिकारी विषय पे नहीं, अभी बात ये है ना बिहार में कि कौन कौन से आईएएस अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त थे और कौन कौन से नेता इसमें लिप्त होंगे या मंत्री रहे होंगे, इस पे चर्चा होनी चाहिए, ना कि विपक्ष का रोल उस समय क्या था वो चर्चा का विषय बनाया जा रहा है। नहीं, अभी जो लोग पकड़े गए हैं, अभी ऋषि श्री जो पकड़ा गया है, अभी जो लोग जिन अधिकारियों के ऊपर नाम आया है और आक्षेप आए हैं, उनको पहले उनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उनको आपने चार्जशीट से निकाल दिया, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा रहे। क्या लग रहा है बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश में सरकार? बड़ी मछली नहीं, सबसे बड़ी मछली को ही बचाने की बात हो रही है। समझ रहे हैं ना, सारे मछली और जो छोटी छोटी कतला उतला तो है ही, बड़की जो रेहू है उसको भी बचाने की बात हो रही है। तो लेकिन ये बचेंगे नहीं, आज न कल जब ये पूरी व्यवस्था परिवर्तन होगा, और निश्चित होगा 29 में और 30 में व्यवस्था परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन दोनों होगा, तो ये सारे लोग जेल जाएंगे। तो आपने सुना फैसल अली जी को। देखिए राजनीतिक परिस्थितियां किस तरीके से बदल रही है। कई सवाल बिहार की राजनीति में, और उन तमाम सवालों से मुखातिब हो रहे थे हम। खैर आपने सुना फैसल अली जी को। इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।